Good morning, students. This is Geeta, and in today's lecture, we will discuss chapter number 3 from your literature book, that is Leisure. This is a poem written by W.H. Davis. Before start the poem, there is a pre-reading task of this poem. Basically, this task is for you. First is, what do you do in free time? आप फ्री टाइम में क्या करते हो? आपको यहाँ पे ये चीज़ लिखनी नहीं है, बस इट जस्ट सेक ऑफ नॉलेज है कि आप क्या करते हो. लिस्ट एट लीस्ट 5 थिंग्स दैट यू वांट टू डू बट कांट डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम. ऐसी कोई 5 चीज़ें जो आप करना तो चाहते हो बट टाइम की कमी के कारण नहीं कर पाते. तो यहाँ पे इन 5 जो बने हुए हैं, रोज़ बनी हुई हैं, तो इनमें आपने लिखना है कि क्या नहीं कर पाते. आप क्या लिख सकते हो कि यू वांट टू प्ले क्रिकेट और यू वांट टू गो फॉर अ ट्रिप. आप ट्रिप के लिए जाना चाहते हो बट टाइम की कमी के कारण नहीं जा पाते. यू वॉन्ट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस. आप अपने फ्रेंड के घर जाना चाहते हो बट आपके पास टाइम नहीं होता, फिर उसके कारण आप नहीं जा सकते. तो ऐसी चीज़ें 5 ये आपकी अपनी विश के अकॉर्डिंग है कि आपको टाइम की कमी के कारण आप क्या नहीं कर पाते. डू यू इंजॉय द फास्ट एंड हेक्टिक लाइफ ऑफ मेट्रो सिटी और द स्लो एंड पीसफुल विलेज लाइफ फार अवे फ्रॉम आ सिटी. हाँ जी, इसमें एक मेट्रो सिटी क्या होती है, जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया होता है, लाइक जहाँ पे दिल्ली हो गया, नोएडा होगा, गुड़गांव हो गया. मेट्रो सिटी उसको कहा जाता है जहाँ पे बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है और मेट्रो ट्रेन्स वगैरह चलती होती हैं. तो इसमें क्या है कि आपको कौन सी लाइफ पसंद है, कि मेट्रो सिटी का जो हैक्टिक है कि एक पर्सन को वहाँ पे सांस लेने तक का टाइम नहीं है, ये पूछने तक का टाइम नहीं है कि उनके रिलेटिव्स कैसे हैं. और जो पीसफुल लाइफ है विलेज की, वो जो सिटी से बहुत दूर है, वो पसंद है. मेक अ लिस्ट ऑफ 5 प्लेसेस हिल स्टेशंस दैट यू वुड लाइक टू विजिट. ऐसी कौन से 5 स्टेशन हैं जो आप जहाँ पे आप जाना चाहते हो. आप लिख सकते हो शिमला, मनाली और वैष्णो देवी. जो रिलीजियस प्लेसेस है, काफ़ी रिलीजियस प्लेसेस ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाकों में हैं. ठीक है, जैसे हेमकुंड साहिब. तो ये इट्स अप टू यू, आप क्या लिखना चाहते हो. नाउ कम टू द पोइम. This is a poem, Leisure, and this poem personified the beauty of world around us. बेसिकली इस पोएम में क्या बताया गया है कि आज हमारे पास टाइम नहीं है कि जो हमारे आसपास की ब्यूटी है, जो नेचर है, बेसिकली यहाँ पे नेचर को डिनोट किया गया है, जो ब्यूटी है, कि हमारे पास जो आज हेक्टिक स्केड्यूल होने के कारण हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम जो हमारे आसपास की जो नेचर है उसको पर्सोनिफाइड, उसको देख सकें, उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकें, उसको एडमायर कर सकें. व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ़ फुल ऑफ केयर. अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है कि ये क्या लाइफ क्या है. फुल ऑफ केयर का मीन्स क्या है कि फुल ऑफ टेंशंस, फुल ऑफ एग्जाइटीज़, फुल ऑफ बर्डन. वी हैव नोट, कहते कि हमारी लाइफ सिर्फ यही बन के रह गई है. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर. हमारे पास टाइम नहीं है कि हम खड़े होके फुर्सत से खड़े भी हो सकें और किसी चीज़ को देख सकें. स्टेयर का मीनिंग होता है टू लुक, टू सी. नो टाइम टू स्टैंड beneath द बोज. बोज क्या होती हैं, जो ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज होती हैं. beneath क्या होता है, किसी चीज़ के अंडर, नीचे. कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ट्री की ब्रांचेस के नीचे खड़े हो सकें और नेचर को एडमायर कर सकें. एज टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड काउस. जैसे शीप और काउस करती हैं कि वो एक जगह पे कॉन्टिन्यूसली देखती रहती हैं. नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास. वैसे भी बेसिकली वुड्स क्या होते हैं, जिसको फॉरेस्ट को हम वुड्स बोल देते हैं. कहते हैं कि जब हम डेंस ट्रीज से पास होते हैं या वुड्स से पास होते हैं, वेयर स्क्विल हाइड देयर नट्स इन द ग्रास. जहाँ पे जो गिलहरी होती है वो अपने नट्स मतलब अपना खाना ग्रास में छुपाती है, कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों को देख सकें. नो टाइम टू सी
नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, कि हम दिन की रोशनी को देख सकें, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है जो नेचुरल रोशनी है। स्ट्रीम फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। कहते स्ट्रीम्स क्या होती हैं, नदियाँ होती हैं कि वो तारों से भरी हुई हैं। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया है, जो रात में तारे चमकते हैं वो कितने अच्छे लगते हैं, वैसे ही नदियों में अब जैसे सन की जो रेज होती हैं वो पानी में पड़ती है तो वो पानी चमक उठता है, तो उसको कहा गया है स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। जो स्ट्रीम्स हैं वो सितारों से भरे हुए हैं, जैसे रात को तारे चमकते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस। अब ब्यूटीज़ एक नाम दिया गया है, किसको दिया गया है, जो हमारे नेचर है अराउंड, उसको एक नाम दिया गया है। अब यहाँ पे ही क्या हुआ है, पर्सोनिफिकेशन होती है कि नेचर जो होता है वो हमेशा ब्यूटीफुल होता है, तो उसको ब्यूटी के नाम से डिनोट किया गया है यहाँ पे, कि हमारे पास उसको देखने के लिए टाइम नहीं है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, कि हम उसके पैरों को देख सकें कि वो कैसे डांस करते हैं। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन। कहते कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि जो उसके मुख पे स्माइल आने से पहले जो उसकी आंखों में चमक है, खुशी की चमक है, उसको हम देख सकें, उसको हम एडमायर कर सकें। यहाँ पे एनरिच का मतलब होता है किसी चीज़ को एनहांस करना, किसी चीज़ को बढ़ाना। अ पुअर लाइफ दिस इज़ फुल ऑफ केयर। कहते हैं कि हमारी ये क्या लाइफ है कि सिर्फ फुल ऑफ एंग्जाइटीज़, फुल ऑफ बर्डन है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम खड़े हो सके, हमारे जो इर्द गिर्द है उसको ताक सकें, उसको देख सकें। है इज़ अ पोर्शन ऑफ बी एंड सी। इसमें कुछ भी नहीं करना बेटा, इसमें सिर्फ क्या करना है कि एक इसमें हमने बताया गया है कि इन दिस पोएम द पोएट डिपिक्ट्स वेरियस थिंग्स एनिमल्स एज एट्रीब्यूट ऑफ नेचर्स। तो कहते हैं कि उसने पोइट ने क्या किया, काफ़ी चीज़ों को डिपिक्ट किया, शो किया है। रीड द पोएम एंड कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट थिंग्स एंड एनिमल्स इन द बबल्स। तो यहाँ पे नेचुरल जो एनिमल्स हैं, नेचुरल जो थिंग्स हैं, उनको हमने इन बॉक्सेस में फिल करना है, ठीक है। और सी सेक्शन में क्या करना है, जो सिटी लाइफ की थिंग्स होती हैं, ठीक है, तो उनको जो डिनोट करते हैं उनको हमने यहाँ पे फिल करना है, जैसे स्मोक किया हुआ है और कार्स लिखा हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।